बात 14वीं शताब्दी की है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के रुनिचा गांव में राजा अजमलजी तंवर और रानी मैनदे के यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते थे। जन्म के समय ही कई चमत्कार हुए। जैसे ही बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ, महल में घी, दूध और अन्न की बरसात होने लगी। चारों तरफ खुशहाली छा गई। संतों ने भविष्यवाणी की, यह बालक बहुत महान होगा और संसार में भक्ति का प्रकाश फैलाएगा। बालक रामदेव बचपन से ही असाधारण थे। वे गरीबों की मदद करते, जरूरतमंदों को भोजन खिलाते और हर किसी के साथ प्रेम से पेश आते। धीरे धीरे उनकी दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगीं। बाबा रामदेव जी के पास एक चमत्कारी घोड़ा था। उसका रंग सफ़ेद दूध जैसा था और वह हवा से भी तेज दौड़ता था। कहते हैं, ये घोड़ा सिर्फ दौड़ता ही नहीं था, बल्कि उड़ भी सकता था। एक बार की बात है, पड़ोसी राज्य के एक राजा ने सुना कि रामदेव जी के पास एक चमत्कारी घोड़ा है। वह ईर्ष्या से जल उठा और उसे पाने की ठान ली। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा, रामदेव जी से कहो कि वे मुझे अपना घोड़ा दे दें। अगर उन्होंने मना किया तो उसे जबरदस्ती छीन लो। सैनिक रुनिचा पहुंचे और बाबा रामदेव जी से बोले, राजा साहब को आपका घोड़ा चाहिए। रामदेव जी मुस्कुराए और बोले, ये घोड़ा किसी का नहीं, भगवान की देन है। इसे छीनने का प्रयास मत करो। लेकिन लालची राजा माना नहीं। उसने घोड़े को पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे। जैसे ही सैनिकों ने घोड़े को छूने की कोशिश की, घोड़ा हवा में उड़ गया। पूरा गांव देखता रह गया। घोड़ा उड़ता हुआ रामदेव जी के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुक गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामदेव जी से माफी मांगी। उस समय समाज में ऊंच नीच का भेदभाव बहुत था। दलितों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, उन्हें पानी तक नहीं भरने दिया जाता था। बाबा रामदेव जी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। एक दिन एक गरीब दलित परिवार पानी के लिए कुएं पर गया। ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें भगा दिया। वे रोते हुए बाबा रामदेव जी के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। बाबा रामदेव जी ने उन्हें अपने साथ कुएं पर चलने को कहा। जैसे ही वे कुएं पर पहुंचे, ऊंची जाति के लोग बोले, इन्हें पानी मत दो। बाबा रामदेव जी मुस्कुराए और अपनी लकड़ी कुएं में डाली। चमत्कार, कुआं खुद ब खुद ऊपर आ गया और पानी सबके लिए बहने लगा। गांव के लोग दंग रह गए। बाबा रामदेव जी ने सबको सिखाया कि भगवान के दरबार में सब समान हैं। रामदेव जी के चमत्कारों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन 5 मुस्लिम फकीर पीर उनकी शक्ति की परीक्षा लेने आए। उन्होंने बाबा रामदेव जी से कहा, अगर तुम सच में भगवान के दूत हो तो हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। रामदेव जी मुस्कुराए और बोले, बताओ क्या चाहिए। फकीरों ने कहा, अगर तुम सच में चमत्कारी हो तो ये कटोरा कभी खाली नहीं होना चाहिए। बाबा ने कटोरे में थोड़ा सा भोजन डाला। 5 फकीर खाने लगे, लेकिन कटोरा था कि खाली ही नहीं हो रहा था। वे चकित रह गए और बोले, तुम सच्चे संत हो। उन्होंने बाबा रामदेव जी को प्रणाम किया और उनके अनुयायी बन गए। तभी से उन्हें रामदेव पीर कहा जाने लगा। रुनिचा गांव में एक लालची सेठ रहता था। उसे सिर्फ धन दौलत से मतलब था। एक दिन उसने बाबा रामदेव जी से कहा, मुझे भी सोने की ईंटें दे दो, जैसे तुम दूसरों को आशीर्वाद देते हो। बाबा रामदेव जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें धन चाहिए या भक्ति। सेठ बोला, मुझे सिर्फ धन चाहिए। बाबा रामदेव जी ने जमीन पर हाथ रखा और वहां सोने की ईंटें प्रकट हो गईं। सेठ बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, ईंटें पत्थर बन गईं। सेठ रोने लगा, बाबा यह क्या हुआ। बाबा रामदेव जी बोले, धन नश्वर है, लेकिन भक्ति अमर है। अगर सच्ची शांति चाहते हो तो लोभ त्यागो। सेठ को अपनी गलती समझ में आई और वह बाबा रामदेव जी का भक्त बन गया। 33 साल की उम्र में बाबा रामदेव जी ने घोषणा कर दी, अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है, मैं अब समाधि लूंगा। गांव वाले रोने लगे, बाबा हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन बाबा मुस्कुराए, ध्यान में बैठे और अपनी इच्छा से जीवित समाधि ले ली। आज भी राजस्थान के रामदेवरा मंदिर में उनकी समाधि है, जहां हर साल लाखों भक्त आते हैं। बाबा रामदेव जी ने हमें सिखाया कि जात पात से ऊपर उठकर सबकी सेवा करनी चाहिए। लोभ और अहंकार को त्यागना चाहिए। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची पूजा है। बाबा रामदेव जी केवल एक संत नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक और चमत्कारी पुरुष भी थे। आज भी उनकी गाथाएं हर किसी को प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रोमांचक कथा।